मोस्ट ऑफ अस नो दैट साकेत गोखले को सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो की प्रॉब्लम हुई है। बट ये प्रॉब्लम उनको हुई कैसे? सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो नेक पे किसी इंजरी या आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। नो की साकेत को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर हुआ क्या? देखो, एज अ फिटनेस कोच मैं किसी भी इलनेस का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट, रिकवरी, इन सारी चीज़ों में कोई ओपिनियन शेयर नहीं कर सकती हूँ। बट किसी इलनेस का प्रिवेंशन, ये मुझे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वर्टिगो अगर किसी चोट या आर्थराइटिस की वजह से नहीं हुआ है, तो ये एक पुअर पॉस्चर की वजह से हो सकता है। अब आजकल के लाइफस्टाइल में हमारी क्या आदत बन गई है? नेक को पूरे टाइम फ्लेक्शन में रखने का। फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं एंड नेक कॉन्स्टेंटली फ्लेक्शन में है। कॉन्स्टेंट नेक फ्लेक्शन की वजह से हमारे नेक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग घंटों तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे हिप फ्लेक्सस पे भी स्ट्रेन पड़ता है। और ये स्ट्रेन ट्रांसमिट होता है हमारे स्पाइन पे, सर्वाइकल स्पाइन पे, लंबर स्पाइन पे, जिसकी वजह से नेक इश्यूज, बैक इश्यूज बहुत सारे लोगों में आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इतना नेक फ्लेक्शन या हिप फ्लेक्शन हम लोग आज से 30-40 ईयर्स पहले नहीं करते थे, तो हमारी बॉडी को इसकी आदत नहीं है। कॉन्स्टेंटली नेक फ्लेक्शन में रखोगे, हिप फ्लेक्शन में रखोगे, तो फॉरवर्ड नेक, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जैसी प्रॉब्लम्स होता है। जब इन प्रॉब्लम्स के साथ आप जिम में जाके हैवी लिफ्टिंग करोगे ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी डेस्क जॉब है या कॉन्स्टेंटली आप फोन मोबाइल पे लगे रहते हो, घंटों तक बैठना होता है, ऐसे केसेस में कॉन्स्टेंटली अपना पोस्चर चेंज करते रहो। एक ही पोस्चर में बहुत देर तक रहोगे तो बॉडी पे स्ट्रेन पड़ेगा। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मोबिलिटी ड्रिल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे स्पाइन के लिए कैट एंड कैमल, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग, नेक एक्सटेंसर्स एक्टिवेशन, हिप मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। इससे डेली लाइफ के पोस्चर की वजह से मसल्स एंड जॉइंट्स पे जो स्ट्रेन पड़ता है, उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिटनेस को एक होलिस्टिक तरीके से देखो। बहुत से लोग होते हैं, जाते हैं जिम में, वेट उठाते हैं एंड सोचते हैं मैंने तो बहुत कुछ कर लिया अपनी बॉडी के लिए। बट फिटनेस मेंटेन करना इतना सिंपल नहीं होता कि आप रैंडमली वेट्स उठा लो और आप फिट बन जाओगे। वेट लिफ्टिंग के साथ साथ योगा, बॉडी वेट, रनिंग, इंड्योरेंस एक्टिविटीज़, ये सब भी प्रैक्टिस करो। एंड साथ में अपना डाइट एंड स्लीप मेंटेन करो। वी ऑल नो साकेत की डाइट अच्छी थी बट स्लीप अच्छी नहीं थी, एंड सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो पुअर स्लीपिंग पैटर्न की वजह से भी हो सकता है। तो इस चीज से हमें ये सीख मिलती है कि इवन इफ आप यंग हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हो, उसके बाद भी आपकी बॉडी में कोई ना कोई इशू आ सकता है अगर आप अपने बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डाल रहे हो। तो अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, टेक फिटनेस एज अ होलिस्टिक अप्रोच। सिर्फ जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करना इज नॉट एनफ।